If you are stuck somewhere, then this video is definitely for you. पहली बात तो आप एक ऐसी सिचुएशन में अगर कहीं भी स्टक हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, वो आपके फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, पेरेंट्स, कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक है। आप एक ऐसी सिचुएशन में कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं। मान लें, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, तो मेरा पर्सनल रियल लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंस या एग्जांपल देख लें। तो होता क्या है, मेरी एक दोस्त होती है, उसका नाम रख लेते हैं जलेबी बाई। आई डोंट नो, मुझे ये नाम याद आया अचानक से। तो मान लो उसका नाम जलेबी बाई रख लेते हैं। तो ये मेरी एक दोस्त है, हम लोग बेंच पार्टनर हैं, वो जलेबी बाई, और एक का नाम रख लो काजू कतली। तो मिठाई के सीज़न में मिठाई के नाम याद आते हैं। तो मैं हूँ, और जो जलेबी बाई है वो मुझसे चाहती है कि मैं उसकी दोस्त बन के रहूँ, एंड आई एम वेरी गुड फ्रेंड विद, और मैं इन हम दोनों की दोस्ती है, ठीक है। हम 3 दोस्त हैं। मान लो कि जलेबी बाई और काजू कतली की आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है। मैं तो बीच में हूँ ना भाई, मैं तो कॉमन फ्रेंड हूँ, मेरी तो लड़ाई हुई नहीं है किसी से, ठीक है। अब मैं दोनों में से किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक सिचुएशन है, मैं आपको बता रही हूँ। तो क्योंकि दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। अब तो जो एक नॉर्मल कॉमन सेंस होता है जिस इंसान के अंदर, वो आप इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि तुम आपसी लड़ाई में किसी वाले को मत बीच में फंसाओ। तो मान लो ये इंसान मुझसे कह रहा है कि अब तुम उससे बात नहीं करोगी, तुम सिर्फ मुझसे बात करोगी। क्यों? मुझे कोई रीज़न भी, मान लो मुझे नहीं पता किसकी गलती है, एक वहाँ से देख लो, और ये मुझसे कह रही है कि तुम इससे उससे बात नहीं करोगी, सिर्फ मुझसे बात करोगी। पर भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं क्यों फंस रही हूँ। लड़ाई आपस में आप दोनों की है। अगर एक बेसिक कॉमन सेंस है आपके अंदर, आपको इतना पता होगा कि जब आप 2 लोगों की लड़ाई हो रही है तो इसमें तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करना कहीं ज़रूरी नहीं होता है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता, पर वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और चलो ठीक, हम आपके दोस्त हैं, आपने हमें इन्वॉल्व किया, इट्स ऑल राइट, ठीक है। इतना सबकी दोस्ती में चलता है। मेरा माइक गया, ओके सॉरी। तो इतना सबकी दोस्ती में चलता है, ठीक है, कि हाँ आप उसका साइड नहीं लो, आप उसका साइड लो, ठीक है। और ये फ़िल्टर नहीं, फिर भी इतना चमक क्यों रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक। तो मैं आपको बताई थी, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करो, उन दोनों को साथ में बिठाओ और कम्युनिकेट करो कि नहीं ऐसा नहीं होता। मैं 2 लोगों का साइड कैसे दे सकती हूँ जो मुझे स्टोरी नहीं पता है। और एक बार और याद रखो, और अगर वो इंसान आपको फोर्स कर रहा है कि आप उसकी साइड लें, फोर्स, लाइक आई एम हाईलाइटिंग दिस वर्ड फोर्स बिकॉज पीपल डू दिस, दे ऑफन फोर्स अ लॉट ऑफ पीपल कि तुम तो सिर्फ मेरा साइड। क्यों लूँ? मतलब मैं कोई पाबंद हूँ तुम्हारा साइड लेने के लिए? नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पाबंद, मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे जिसका साइड लेना होगा मैं उसका साइड लूँगी, ठीक है। एंड देन दे विल एक्ट लाइक हमने उनके साथ कुछ गलत कर दिया है। लाइक तुम दोनों की लड़ाई है, मैं दोनों को सपोर्ट नहीं करना चाहती, या फिर मैं दोनों को करना चाहती हूँ, मैं किसी एक को करना चाहती हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो दूसरा बंदा उसे विक्टिम कार्ड करना होगा प्ले। भाई मान लो कि जलेबी भाई की गलती नहीं है, काजू कतली की गलती है, तो मैं जलेबी भाई के साइड होगी, मैंने काजू कतली को बता दिया कि भाई तुम्हारी गलती है। अब उसे बुरा लग जाए कि नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो अगड़म बाइस। ब्रो, आई हैव माई ओन पर्सनल एंड ओपिनियन, ठीक है। उसमें तुम अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकती, इतना एक बाउंड्री होती है एक इंसान के पास, पहली बात तो। और फिर वो इंसान विक्टिम कार्ड प्ले करता है पूरी सबके सामने की, सिर्फ, और अब वो उसकी दुश्मनी भूल चुका है कि उनकी लड़ाई हुई थी, वो अब मुझे टारगेट कर रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट, बट आई कैन रिलेट, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो वो मुझसे उम्मीद कर रहा है कि वो मुझसे कह रहे हैं कि सिर्फ मैं, अब वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, और उन दोनों की लड़ाई में तो मैं कहीं थी भी नहीं, अब मैं मेन कल्प्रिट हो गई हूँ, लाइक गर्ल। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। पर अब इस सिचुएशन से आप स्टक हैं ऐसे सिचुएशन में, तो पहली चीज़ क्या करें, कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेशन में हमेशा बता रही हूँ कि कट ऑफ करने से पहले कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कम्युनिकेट करके हो सकता है चीज़ें सुधर जाए। किसी को पता नहीं होता कि वो अनइंटेंशनली आपको हर्ट कर रहे होते हैं, तो पहले कम्युनिकेट करें, ठीक है। अब मान लें आपने कम्युनिकेट कर लिया, और मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया कि कम्युनिकेट फिर कट ऑफ, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, तो पहले कम्युनिकेट करें फिर कट ऑफ करें, ठीक है। अगर वो सुधरे तो ठीक है, नहीं सुधरते ऐसे लोग, पर बाय द वे एक्सपीरियंस, तो फिर से आपको विक्टिम प्ले करने लगेंगे, ठीक, वो खुद को विक्टिम प्ले करने लगेंगे और आपको कल्प्रिट। तो इस सिचुएशन से बाहर आने का है कि आप उन्हें कट ऑफ करने के बाद आप
जो बातें हैं वो किसी को ना बताए, वो जर्नलिंग या फिर कहीं लिख ले। ये मेरे बहुत फेवरेट हैक है कि मैं कुछ भी जो होता है ना अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। तो ओ माय गॉड, मतलब मैं इसे 4 साल से कर रही हूँ, लाइक व्हेन आई वाज बैक, आई डोंट नो, एज काउंट करनी पड़ेगी अब। तो 4 4 4 डैम ईयर्स, और इट हैज़ वर्क मी अलॉट बिकॉज 4 सालों में ही ये सब हुआ है मोस्टली। उससे पहले हम बहुत बच्चे होते तो इससे नहीं हो पा रहा। इन 4 सालों में ये फ्रेंडशिप एंड ऑल इन सब, और अब उनमें से मेरा कोई भी दोस्त नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन पर। प्रेजेंटली अभी मैं जो भी है, वो इंग्लिश भी ख़राब हो गई स्कूल न जाने की वजह से। तो अब मेरा कोई दोस्त नहीं, वहाँ पे मुझे किसका साइड लिया था तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ठीक है, मैंने लिया। मैं तो हमेशा से ऐसे करती हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मुझे अभी तक याद है कि कैसे उसने खुद को विक्टिम प्ले किया था और मैं कल्प्रिट थी। खैर मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब मजाक कर रही हूँ भाई, मैं रोती थी कि मैंने क्या किया है, पर स्टिल मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ वो, क्योंकि मुझे अपनी बाउंड्रीज पता थी। बिकॉज आई डोंट नो, बचपन से ऐसे ही माहौल में पड़ी कि मैंने अपने आप को चूज़ करना सीख लिया है खुद से। तो बी हैप्पी, ठीक है। अब आपको जर्नलिंग करनी है, मतलब जर्नलिंग मतलब जो भी है कुछ भी पेपर पे लिख दो, फटाफट लिख दो, मतलब कुछ गंदी राइटिंग अच्छी राइटिंग डजेंट मैटर, बस लिख दो। और कभी भी ना इतना रो रहे होते हैं हम लोग, इतना टेंस हो रहे कि लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। देन फ़ोन उठाओ, वॉइस नोट होता है, रिकॉर्डर ऑन करो, वॉइस नोट बोलते जाओ, बोलते। मैं लेजिट आधा आधा घंटा सिर्फ बोलती रहती थी कि ये वर्ड। अब मुझे लगता है इट वॉज गुड, क्योंकि मैं हील भी कर रही हूँ सब चीज़ों से। पर ऐसे दोस्तों की वजह से, कैन यू इमेजिन, मेंटल हेल्थ खराब हुई, टाइम उल्टा खराब हुआ, और आपको अगर लग रहा हो कि आधा घंटा ही वेस्ट हुआ है, फिर पढ़ लोगे नहीं, आप पढ़ नहीं पाओगे, आप कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं कर पाओगे। तो रिमेंबर, आपको ये करना है कि आपको, मैं ये ऐसे बता देती हूँ, तो लाइन से जर्नलिंग कर लो या फिर वॉइस नोट बोल दो, या फिर अब दोस्तों को तो मुझे भरोसा ही उठ चुका है तो बता दो किसी को, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी आपने उसको बता दिया, वो किसी और को बता देगा, ऐसा ऐसा होता है। तो इसलिए आप वॉइस नोट करके उसे डिलीट कर दें, या फिर लिख कर फाड़ दें, या फिर रखे रहें, वो आपकी मर्जी है। मैं तो रखती थी भाई, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, किसी ने मेरे साथ बुरा किया, कुछ दिनों बाद मुझसे अच्छे से बात करेगा तो फिर मैं भूल जाऊँगी वो सब, पर अगर मैंने उसे लिख के सेव कर लिया ना, मैं नहीं भूलूँगी। मैं बस लिखी है वो फीलिंग्स, जैसा उस इंसान को जैसे मुझे फील हुआ था, या फिर मैं वॉइस नोट रखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि उस इंसान को जैसे मुझे कैसा फील हुआ था। तो अगर आप ऐसी एक सिचुएशन में स्टक हैं, तो जर्नलिंग, वॉइस नोट की कट ऑफ, और उन सब लोगों से दूर हो जाए। अच्छे लोग आपको तब मिलेंगे, और आप पता है, जब हमारा कोई भी दोस्त नहीं होता तो हम दोस्त बनाने की तलाश में निकल उठते हैं। जब मेरे कोई भी दोस्त नहीं बचा था लड़ाई के बाद, तो मैं दोस्त बनाना चाहती थी, कोई भी बन जाए। अब तो स्टैंडर्ड्स कम हो जाते हैं हमारे, पर ऐसा आपको नहीं करना है। ये मेरी गलती है तो मैं आपको बता दूँ, आपको खुद पे फोकस करना है, क्योंकि जो इंसान खुद पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है ना, वो बहुत प्यारा लगता है, उसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। देखो हमारा यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि आप जो एनर्जी यूनिवर्स में देंगे वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। तो अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने आप से ऑब्सेस्ड रहेंगे, आप अपने आप से एकदम हाई, इश्क होगा आपको जब अपने आप से, तो दुनिया आपसे इश्क करेगी, ठीक है। तो इश्क तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो बाकी लोग भी आपसे प्यार करेंगे। आप खुद की वैल्यू करेंगे ना, तभी आप लोग, आपकी दूसरे लोग वैल्यू करेंगे। तो दूसरों से आपको अटेंशन चाहिए तो खुद को अटेंशन देना स्टार्ट कर दो। खुद के लिए गिफ्ट लाना, मतलब जैसे ये ब्रेसलेट है, ये मैंने नहीं लिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया है। हाँ, मुझे एक टच वुड, मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई है, तो मैं बताई हूँ कि ये उसने मुझे दिया। और ये है कि मुझे इससे पहले कभी कोई गिफ्ट नहीं देता था, तो क्योंकि मैंने खुद पे काम किया। और ये 1-2 दिन का भी नहीं है, 4 साल से, मतलब 4 साल में मैंने सबके थ्रू इतना गो थ्रू किया। इससे पहले भी किया, पर तब मैं बच्ची थी तो मैं इन सब में उतना नहीं सोचती। तो धीरे धीरे हमारे मेंटल हेल्थ भाई नहीं समझते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें बुरा लगती हैं, और क्या कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, जर्नलिंग करना है, वॉइस नोट करना है, और फेस दिखा ली मैं पहली बार। और खुश रहना है, जितना जो काम आपको ना अच्छा लगता है वो काम करो, खुश रहो, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे ना, यूनिवर्स उतना देखेगा, हाँ ये बंदा खुश है, इसे खुशियाँ क्या करो, तो आपके पास और अच्छे टाइप के लोग आएंगे, पॉजिटिव लोग आएंगे। देखो अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज नहीं समझ रहा है ना, वो अच्छा इंसान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक हद होती है, मतलब हाँ थोड़ा नखरा करता है दोस्त, अच्छी बात है, पर अगर वो आपको नीचा गिरा रहा है तब तो बेड़ा गर्क है आपका, ठीक है। ऐसे लोग बड़ी अगड़म सुनाते हैं, तो आपको आई डोंट नो यार, मैंने ये वर्ड कहाँ से सीखा है, अगड़म दिस इज ब्यूटीफुल। तो आपको
अपने आप को ऊपर रखना है बाकी लोगों से। ये मैंने पता नहीं कितनी बार रिपीट किया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 नेसेसरी। और जो भी करो भाई, खुद को खुश रखो। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये ब्रेसलेट मुझे मेरी दोस्त ने दिया है, पर इससे पहले मैं अपने लिए कई ब्रेसलेट्स लाई हूँ जो रखे हुए हैं, तो मैं वो ब्रेसलेट्स अपने लिए लाई हूँ, तो उसे पता होगा ना कि हाँ ये तो अपने लिए इतना करती है। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर मुझे कोई फ्लाश शॉप दिखती है तो एक रोज़ ज़रूर लेती हूँ, भले एक 10 या 20, कुछ कुछ जगह पे 20 का मिलता है, चौराहे चौराहे पे 20 का मिलता है, मंडी में 10 का मिलता है। तो अगर आप अपने लिए रोज़ लेंगे तो सामने वाला इट अप्लाइज टू रिलेशनशिप एज वेल कि हाँ ये यार ये लड़की तो अपना इतना ध्यान रखती है, इसे तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आप भी दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम ही हो जाए, पर एक्चुअली मैं कह रही हूँ आप दूसरों से काइंड रहने में कोई गुनाह नहीं है। आप दूसरों से बहुत प्यार से बात करें, पर जो आपकी कदर ना करे कट ऑफ, बस नॉर्मल एकदम उसे स्ट्रेंजर समझ लो, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बदला लो, ले रिवेंज लेने की ज़रूरत ही क्या है, जाने दो ना यार। तो यही बात है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अपने आप को दो चॉकलेट्स लाओ, गिफ्ट्स दो, अपने आप को खुश करो। ड्राइंग करना पसंद है ड्राइंग करो, गाना गाना पसंद है गाना गाओ, ये गिटार बजाना पसंद है तो गिटार बजाओ। ये बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं, स्टक नहीं रहना। मतलब फेज़ है एक ज़िंदगी का, वो चला जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ फेज़ होती है, स्पेशली अगर फ्रेंड्स बुरे निकल जाए ना तो वो बहुत बेकार फेज़ हो जाता है। और ये मेरी लाइट ऐसे ऐसे कर रही है, पर नेवर माइंड, इसका कुछ नहीं कर सकते। आई होप कि आपको थोड़ा हेल्प किया हो। जर्नलिंग, वॉइस नोट और अपने आप से प्यार करना, अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, बहुत। पर एक्चुअली ये इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अपना ध्यान कैसे रखते हैं। पर बहुत प्यारी चीज़ है जो भी मैंने सीखी है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय। मैंने एक निकनेम दिया था, आप लोगों को पता नहीं होगा, पहली वीडियो में मैंने बताया था, डियर रोजी एंड लिली एंड रोजी। बहुत पहले बनाई थी, भूल गई तब। तो लिली एंड रोजी, तो बाय बाय लिली एंड रोजी, टेक केयर। एंड ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा लगता है मुझे, वो ट्रांसपेरेंस है, मुझे ऐसा मिलता नहीं है वैसे, पर उसने दिया और उसने कई सारे दिया, मैंने भी उसे दिए हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ले रही हूँ, दे भी रही हूँ। मतलब ये मैं बता रही कि अपना ध्यान रखना पड़ता है, तो ही आपका सामने वाला इंसान ध्यान रखेगा। और स्टक ना रहें, यूनिवर्स में बिलीव करें। बाय बाय।